अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले सीजेपी के लीडर्स अब अगले मिशन में लगे हुए हैं। सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक किया जा रहा है। यह काम महाराष्ट्र में हो रहा है और यह काम राजस्थान में भी हो रहा है। सीजेपी के एक मेंबर आशुतोष रंका राजस्थान के रहने वाले हैं, इसलिए उन्होंने राजस्थान के स्कूलों को निशाना बनाया है, रियलिटी चेक करने के लिए गए हैं। आज आशुतोष के साथी जयपुर के पास रामपुरा गांव के सरकारी स्कूल के हालात का जायजा लेने पहुंचे और जैसे ही गांव के लोगों को पता चला कि सीजेपी के लोग स्कूल का इंस्पेक्शन करने आए हैं तो भीड़ इकट्ठी हो गई। गांव के लोगों ने सीजेपी के सपोर्टर्स का विरोध किया। पहले तो नारेबाजी हुई, फिर सीजेपी के सपोर्टर से वापस जाने को कहा गया। जब ये लोग नहीं माने तो गांव वालों ने आशुतोष और उसके साथियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गाड़ियां तोड़ दी गई। आखिरकार गांव वालों के विरोध के बाद सीजेपी के वॉलंटियर्स को गांव से भागना पड़ा। गांव में हंगामे की खबर मिली तो सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका भी स्पॉट पर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब बीजेपी का किया धरा है। बीजेपी के गुंडों ने सीजेपी के लोगों पर हमला किया, जिससे राजस्थान के स्कूलों की हालत जनता के सामने ना आ सके। आशुतोष ने कहा कि अगर सीजेपी के सपोर्टर्स पर हमला करने वालों को 48 घंटे के भीतर अरेस्ट न किया गया तो पूरे राजस्थान में सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। हम लोग रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। पिछले कई सालों से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे खुद का रेखा जी भी उस वीडियो में है। पिछले साल भी हम निरीक्षण करने गए थे, भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है। वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे, उसके पहले ही वहां पर उनके लोग, भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई। उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखिए आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के, मारपीट हुई है। एक महिला के साथ पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है, हमारी टीम के साथ ही, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे। आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। आज राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में काला दिन है। पुलिस को भी हम ये बता देना चाहते हैं कि आपको आज शर्म से डूब मरना चाहिए। पूरा देश, मीडिया ने वहां पर लाइव वीडियो देखा है, पूरा देश आज देखेगा कि जब इस तरह की मारपीट गुंडागर्दी हो रही थी तो राजस्थान पुलिस कहां गायब। आशुतोष रंका राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, इसलिए मदन दिलावर सामने आए। उन्होंने कहा इस्तीफा देने का तो सवाल ही नहीं है। हकीकत यह है कि कांग्रेस और सीजेपी के लोग राजस्थान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के लोग इस साजिश को समझ गए, इसीलिए गांव वालों ने सीजेपी के लोगों को दौड़ाया। अगर ये लोग नहीं माने तो इसी तरह मार खाएंगे। जागरूक हो गई, उनके बच्चों को की शिक्षा में व्यवधान पैदा करना कौन बर्दाश्त करेगा, और इसलिए उन्होंने आज विरोध किया है। और जैसा मेरे को जानकारी मिली कि जबरदस्त विरोध किया है, इन्होंने को घुसने नहीं दिया। कांग्रेस मुंह छिपा छिपा कर भागे हैं, कॉकरोच मुंह छिपा छिपा कर भाग रहे हैं, और इसलिए ये अपनी झेप मिटाने के लिए मदन दिलावर का इस्तीफा मांग रहे हैं। मदन दिलावर कुछ भी कहें, लेकिन ये बात सही है कि कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर जिस सरकारी स्कूल में जाना चाहते थे उसकी हालत वाकई में खराब है। स्कूल की छत टूटी हुई है, बारिश का पानी छत से टपकता है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है। इसलिए बच्चों की क्लास स्कूल के बगल में एक गाय भैंसों के तबेले में लगती है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि रामपुरा गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे पिछले 2-3 साल से तबेले में बैठकर ही पढ़ते हैं। तबेले में टीन शेड डालकर क्लास का इंतजाम किया गया है। हमारे संवाददाता ने उस तबेले के मालिक से भी बात की जहां सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं।
तबेले के मालिक ने बताया कि प्रशासन से स्कूल की बिल्डिंग को ठीक कराने की मांग कई बार की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए मजबूरी में तबेले में बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये हमारा 2.5 वर्ष हो आपका गया। ये? हाँ, हमारा ये तो तबेला है क्या? तबेला ये गाय भैंसे बनती थी। तो इसी में बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, अब तो ये कमरे हैं, बरसात में ये टीमें तो ये इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं? स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे? स्कूल में पट्टियां टूटी हुई है। हाँ। कभी भी गिर सकती है, आप देखे नहीं? कब से? इसको तो ये तो 4-5 वर्ष हो गए, पर हमने वो एंगलें लगा दी, पर एंगलों का भी तो कोई विश्वास कुछ कर नहीं रहा है, सही नहीं कर रहा है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। गाँव वाले ये देख रहे भाई, देख सरकार ही कुछ कर दे। तो तबेले में ही पढ़ा रहे हैं? हाँ, तबेले। कांग्रेस इस मामले में इन्वॉल्व है। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो स्कूलों की हालत दिखाना चाहता है उसे पिटवाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। और इसके बाद सचिन पायलट ने भी कहा कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाना चाहती है, इसलिए स्कूल कॉलेजेस के वीडियो बनाने और फोटो खींचने पर बैन लगा दिया है। इसीलिए सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ आक्रोश जनता में है, नौजवानों में है, छात्रों में है, और सरकार पाबंद कर रही है। जो सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि स्कूलों के अंदर ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामियों को छुपी रहे, और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के, ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी है, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है, और सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सही दिशा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए कि आप ना स्कूल में जा सकते, बिना परमिशन के ना फोटो खींच सकते। वो लोग खबर दबाना और लोकतंत्र और जो आजादी है उसको नष्ट करना चाहती है सरकार। कांग्रेस के आरोपों का जवाब राजस्थान सरकार में मंत्री जवाहर सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि सीजेपी और कांग्रेस दोनों एक हैं। कांग्रेस पार्टी सीजेपी का मुखौटा पहनकर माहौल बिगाड़ रही है, खुद पर हमले करवा रही है और बेवजह सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के ही लोग सीजेपी का मुखौटा पहन करके इस तरह के जगह जगह उपद्रव करने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस के लोग खुद ही सीजेपी का मुखौटा पहन रहे हैं और खुद ही अपने लोगों पर, अपने ही ऊपर पत्थरबाजी करवा रहे हैं। ये जांच का विषय हम करवा लें। कांग्रेस के लोग सीजेपी का मुखौटा, क्योंकि इनकी कोई सुन नहीं रहा, तो ये संभावना है तलाश रहे कहीं और तरीके से कोई सुन ले। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जनता कांग्रेस के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी के कारण ही सही राज्य सरकारों का ध्यान स्कूलों की तरफ गया है। जगह जगह स्थानीय प्रशासन स्कूली बच्चों की बात सुनने लगा है। कहीं बिल्डिंग, कहीं टॉयलेट, कहीं सड़क, सबका इलाज होने लगा है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसमें लड़ाई झगड़े और मार पिटाई की कोई ज़रूरत नहीं है। राजस्थान में बीजेपी के स्थानीय नेताओं को लगा कि सीजेपी के बहाने कांग्रेस राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, तो इसके लिए तो सबको तैयार रहना चाहिए। विरोधी दल ऐसी हर सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। राज्य सरकार को इसका जवाब स्कूलों की हालत सुधार करके देना चाहिए।